मेहनती बढ़ई। रामू जमींदार के विशाल हवेली की मरम्मत कर रहा था। रामू के हाथों में हुनर था। तभी उसे पता चला कि जमींदार का बेटा रोहन एक कीड़े के लिए 200 चांदी के सिक्के दे रहा है। बढ़ई ने सोचा, अमीरों का एक कीड़ा हमारे जैसे गरीबों को कई साल तक जीने के लिए काफी है। तभी रोहन का नौकर भोलू एक चमकीले जार में उस कीड़े को लेकर आया। जार को वह इस तरह पकड़े था मानो कोई अनमोल रत्न हो। भोलू के जाते ही रामू ने धीरे से जार का ढक्कन खोला और जैसे ही वह कीड़े को गौर से देखने लगा, भोलू अचानक वापस आ गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ये क्या कर रहे हो? डर के मारे रामू का हाथ कांप गया और जार जमीन पर गिरकर टूट गया। कीड़ा, जो शायद अपनी आजादी का इंतजार ही कर रहा था, फुर्ती से भाग निकला। भोलू ने तुरंत यह खबर रोहन को दी। रोहन, जिसका गुस्सा पूरे गांव में मशहूर था, उसने रामू को बंधवाकर अपने सामने लाने का आदेश दिया। हवेली के आंगन में जहां सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थीं, रोहन ने रामू को कड़क आवाज में कहा, तूने मेरा कीमती कीड़ा खो दिया। 3 दिन में उसे ढूंढ ला, वरना 1000 चांदी के सिक्के देने होंगे। रामू ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, लेकिन रोहन का दिल पत्थर का था। उसने अपने नौकरों से रामू को पीटने और हवेली से बाहर फेंकने का आदेश दिया। रामू, जिसके पास न पैसे थे न कोई रास्ता, निराशा में डूब गया। वह नदी के किनारे पहुंचा, जहां पानी की लहरें उसकी उदासी को और गहरा रही थीं। उसने सोचा, इससे बेहतर तो मर जाना है। जैसे ही वह नदी में कूदने को तैयार हुआ, एक राहगीर कारीगर जिसका नाम श्याम था वहां से गुजरा। श्याम ने रामू को बचाया और उससे सारी बात सुनी। उसने रामू को हिम्मत बंधाई और कहा, हर मुसीबत का हल होता है मेरे भाई। फिर श्याम ने रामू से उसके पास बचे 3 तांबे के सिक्के मांगे और कहा, इनसे मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। श्याम बाजार गया और एक मरियल लगभग मृतप्राय कीड़ा खरीद लाया। उसने रामू को तसल्ली दी और कीड़े को एक छोटे से डिब्बे में रखा। फिर उसने कीड़े पर धीरे से फूंक मारी। अचानक वह मरता हुआ कीड़ा फुर्तीला हो गया, मानो उसमें जान पड़ गई हो। श्याम ने रामू को साथ लिया और रोहन के पसंदीदा शराब खाने की ओर चल पड़ा, जहाँ रोहन अपने दोस्तों के साथ अक्सर समय बिताता था। शराब खाने में पहुंचकर श्याम ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, देखो, मेरे पास एक ऐसा कीड़ा है जो दुनिया में सबसे अनोखा है। रोहन, जो हमेशा कुछ नया और अजीब खरीदने के चक्कर में रहता था, उसने श्याम को बुलाया। जब श्याम ने अपना मरियल सा कीड़ा दिखाया, रोहन हंस पड़ा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये कीड़ा ये तो मरने की कगार पर है। श्याम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रो प्रधान, इसे छोटा मत समझो। यह सुनहरा सिर वाला राजा है। यह इतना ताकतवर है कि एक मुर्गे को भी हरा सकता है। रोहन को यह बात चुनौती की तरह लगी। उसने तुरंत शर्त लगाई, अगर तेरा कीड़ा मेरे मुर्गे को हरा दे तो मैं तुझे 500 चांदी के सिक्के दूंगा। श्याम ने सहमति जताई। रोहन का नौकर एक बड़ा गुस्सैल मुर्गा ले आया। श्याम ने फिर से अपने कीड़े पर फूंक मारी। कीड़ा, जो पहले से भी ज्यादा तेज था, मुर्गे के सामने आ गया। मुर्गा उसे खाने को दौड़ा, लेकिन कीड़ा छोटा और फुर्तीला था। वह मुर्गे की चोंच से बचता रहा और मौका पाकर मुर्गे के पंजे पर चढ़ गया। उसने मुर्गे को काटा, जिससे मुर्गा दर्द से उछलकर खिड़की से बाहर भाग गया। शराब खाने में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। रोहन ने तालियां बजाई और कहा, यह कीड़ा मुझे चाहिए। श्याम ने चतुराई से कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के और देने होंगे और यह रकम रामू को उसके नुकसान के मुआवजे के तौर पर जानी चाहिए। दूसरी ओर रोहन अपने दोस्तों को कीड़ा दिखाने लगा और उसने एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें सभी ने कीड़े पर दांव लगाया। रोज जीत गया, लेकिन जब उसने कीड़े को जार में डालने की कोशिश की तो वह फिर भाग निकला। रोहन गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि कीड़े को ढूंढो, चाहे जो करना पड़े। नौकरों ने फर्श उखाड़े, दीवारें तोड़ी और जब कीड़ा एक खंभे के नीचे छिपा तो रोहन ने गुस्से में खंभा भी तोड़ने का आदेश दे दिया। हवेली, जो पहले से ही पुरानी थी, इस तोड़फोड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी। देखते ही देखते पूरी हवेली धड़ाम से ढह गई। रोहन और उसके नौकर मलबे में फंस गए और उसके दोस्त, जो चुपके से अपनी बाजी का पैसा लेकर भाग चुके थे, कहीं नजर नहीं